हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया ने हजारों बांग्लादेशी ट्रक बॉर्डर पर रोके, करोड़ों का माल बर्बाद, पाक मीडिया शॉक। तो भाई मतलब साहब, बांग्लादेश की बैंड बजाना शुरू कर दी है भारत ने। हजारों ट्रक जो हैं बॉर्डर पे रोक दिए। भाई साहब, तुम एक तो भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी करो और तुम लोग आगे से प्रोपेगेंडा भी करो और उसके बाद भारत को तुम ट्रक भेजो, तुम्हें देता है भारत। हाँ भाई, सारा माल भारत ने भी रोक दिया और उधर से भी आना रोक दिया। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। সীমান্তের ওপারে মান পরীক্ষায় ধীরগতি সহ কৃত্রিম সমস্যা তৈরিতে ভারতে প্রবেশের অপেক্ষায় প্রায় 2 মাস বেনাপোল বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो साउथ एशिया के अंदर जंगों के डायनामिक्स को बदल देंगी। दोस्तों, हिंदी की कहावत होती है पांव पे कुल्हाड़ी दे मारना। उससे भी कुछ बदतर हमें बांग्लादेश में देखने को मिला है। जिस तरह से कानून व्यवस्था कमजोर पड़ी है, उसका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। खासकर वह सेक्टर जो बांग्लादेश की रीढ़ माना जाता था। इस मोमेंट पर बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी टर्मोइल में है। इसके पीछे की कहानी सब लोग नहीं जानते। बांग्लादेश इज नो लॉन्गर। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के लोग बहुत खुश थे और कह रहे थे कि बांग्लादेश खूब तरक्की करेगा, भारत से आगे निकलेगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बाइकआउट करेगा वगैरह वगैरह। पर पिछले 1 साल में भारत से दुश्मनी के चलते बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है कि पिछले 36 सालों में बांग्लादेश की ग्रोथ रेट इस समय सबसे कम है। जो घटनाएं घटी है बांग्लादेश में, उसका भी असर आने वाले समय निर्यात पे देखने को मिल सकता है। जो बांग्लादेश की सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स की जो इंडस्ट्री है, उसको भी उसका भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है और वो है मोहम्मद यूनुस। बता दें कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री करीब 15 लाख लोगों को सीधे रोजगार देती है, लेकिन जब फैक्ट्री बंद हुई तो सबसे बड़ा झटका इन्हीं मजदूरों को लगा। शिफ्ट कम हो गई, सैलरी में कटौती की गई, कई जगहों पर मजदूरों को घर भेज दिया गया। यानी आग सिर्फ फैक्ट्री में नहीं लगी, घर घर तक पहुंच गई है। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री आज सबसे ज्यादा नुकसान झेल रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आसपास के इलाके लंबे समय से बड़े टेक्सटाइल हब माने जाते रहे हैं। गाजीपुर, सावर और नारायणगंज जैसे क्षेत्र देश के सबसे अहम मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट्स है। यहाँ पर हजारों गारमेंट फैक्ट्रियां काम करती है, जहाँ से अमेरिका और यूरोप तक के लिए कपड़े तैयार होते हैं। लेकिन मौजूदा अशांति के कारण इन इलाकों की ज्यादातर फैक्ट्रियों में ताले लग चुके हैं। फैक्ट्री मैनेजमेंट्स का साफ कहना है कि इस समय मजदूरों और स्टाफ की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन गई है। पिछले कुछ दिनों में नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत ने अब बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाना शुरू कर दिया है और बांग्लादेशी माल से भरे ट्रकों को अब भारत ने बॉर्डर पर रोक दिया है, जिसमें करोड़ों रुपए का बांग्लादेशी माल सड़ रहा है। यही नहीं दोस्तों, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा भी माल है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल बांग्लादेश भारत को आलू, प्याज जैसी चीजें सप्लाई करता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था, लेकिन भारत ने सारे ट्रकों को अब रोक दिया है और इसे लेने से साफ मना कर दिया है, जिससे बांग्लादेशी व्यापारियों की अब कमर टूट चुकी है। यही नहीं दोस्तों, अगर इससे पहले की बात की जाए, जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तब बांग्लादेश एशिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हम माना जाता था, जहां से भारत, यूरोप सहित अमेरिका तक को माल सप्लाई किया जाता था। और इस उपलब्धि को हासिल करने में शेख हसीना का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन जब से शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया है और यूनुस सत्ता में आया है, तभी से बांग्लादेश बर्बादी की तरफ लगातार बढ़ता चला गया। हालात ये है कि आज बांग्लादेश में 80 से 90% टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी जिहादियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यही नहीं दोस्तों, भारत ने भी बांग्लादेश से आने वाले ट्रकों को बॉर्डर पर रोक दिया है, जिसमें करोड़ों रुपयों का माल सड़ रहा है और इसने बची खुची बांग्लादेश की बर्बादी की कसर और पूरी कर दी है। और अब बांग्लादेश पहले से भी तेज रफ्तार से बर्बादी की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन मौजूदा अशांति के कारण इन इलाकों की ज्यादातर फैक्ट्रियों में ताले लग चुके हैं। फैक्ट्री मैनेजमेंट्स का साफ कहना है कि इस समय मजदूरों और स्टाफ की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन गई है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हिंसा, तोड़फोड़ और ट्रांसपोर्ट में रुकावटें देखने को मिली है, उससे उद्योग जगत में डर का माहौल बन गया है। कई जगहों पर वर्कर्स के साथ घटनाएं हुई, सड़कों पर आवागमन प्रभावित हुआ और रात के समय सामान की ढुलाई लगभग असंभव हो गई।
ऐसे में फैक्ट्री मालिक कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। नतीजा ये हुआ कि प्रोडक्शन या तो पूरी तरह रोक दिया गया या फिर बहुत सीमित स्तर पर चल रहा है। बांग्लादेश के बड़े औद्योगिक समूहों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। वसुंधरा जैसे बड़े उद्योग जिनकी मौजूदगी टेक्सटाइल के साथ साथ रियल एस्टेट, पेपर, सीमेंट और लॉजिस्टिक में है, उन्होंने भी अपने कई यूनिट में काम कम कर दिया है। कुछ जगहों पर शिफ्ट घटा दी गई और कुछ जगहों पर ऑपरेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। वजह साफ है, सप्लाई चेन टूट रही है और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस अशांति का असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। ढाका और चटगांव जैसे बड़े शहरों में होलसेल और रिटेल मार्केट्स भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। व्यापारियों को डर है कि कहीं उनकी दुकानों में तोड़फोड़ ना हो जाए, इसीलिए कई लोगों ने अपने शटर बंद कर दिए। फुटफॉल गिर चुका है, खरीद फरोख्त ठप पड़ रहा है और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई भी बाधित हो रही है। पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्ट कंपनियां और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज तक ने अपने ऑपरेशन सीमित कर दिए हैं। स्थिति को और ज्यादा चिंताजनक बनाती है ये बात कि कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी और उग्र संगठन इस अस्थिरता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे के साथ हो यार, वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। आप खुद देखो, अब बॉर्डर पूरा बंद कर दिया है। हजारों ट्रक जो है भारत ने उनके रोक दिए। अब तुम भाई मजे करो भाई साहब। पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि इंडिया के मिसाले जो है ना मतलब चोरी से स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेशी पकड़े गए। मतलब इतने उधर से बोलते हैं, बांग्लादेश में होते हैं तो कहते हैं हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, चोरी भी इंडिया से करते हैं, माल भी इंडिया को भेजते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऊपर से स्मगलिंग कर रहे थे। इंडिया ने दर्द दबोचा है। उस दिन फिर 2 बंदे घुस रहे थे, इंडिया ने फड़का दिया। फिर उसके बाद जो है ना फिर मेहनत करते हो, फिर दुनिया के सामने कहते हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और आते इंडिया की तरफ हो। अब इंडिया ने ट्रक शक सारे रोके हुए, लाजमी बात है ट्रेड नहीं होगी। इसकी दूसरे जो नेपाल का रास्ता जाता था या उधर ट्रेड होती थी, वहां पर नहीं हो रही। इसको महंगा पड़ रहा है, फटी पड़ी है। अब फिर इंडिया के पास रोते रोते आएंगे, कहेंगे कि भाई हमारी मदद करो। इंडिया कहेगा घंटा मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इंडिया से बहुत ज्यादा फायदा था। किसी चीज की कमी होती थी, देखो बिजली इंडिया से ले रहा था, डीजल इंडिया से ले रहा था, अनाज इंडिया से ले रहा था, मिसाल इंडिया के चल रहे थे, चावल इंडिया के आ रहे थे। मैं कहता हूँ कौन सी ट्रक, गाड़ियां, बाइक तक इंडिया की बिक रही थी। तो जब ये चीजें सब इंडिया बंद करेगा तो ये बांग्लादेश क्या करेगा भाई? फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं। फैक्ट्रियों में जो है ना काम नहीं चल रहा, उसकी मार्केट उल्टा इंडिया ने छीन ली। और अच्छा, बांग्लादेश एक दूसरे के खुद के दुश्मन खुद बने हुए हैं। हाँ, खुद के खुद बने हुए हैं। एक दूसरे को मार भी रहे हैं, पीट रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हर दूसरे दिन प्रोडक्शन स्टार्ट हुए होते हैं। अजीब ड्रामा शुरू हुआ यार। भाई ये पता नहीं क्या चाहते हैं भाई, मुझे खुद 36 साल की सबसे कम ग्रोथ रेट पे आ गया है। एक मौका पर ग्रोथ रेट इंडिया के मुकाबले कह रहे थे। और इन लोगों को इंडिया से आप लड़ाई भी करनी है। इंडिया से हम लड़ाई करें, इंडिया तुम्हें खा जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा। इतने तुम भारत के लिए छोटे हो। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार